सोचो, अगर कोई ऐसी दुनिया हो जहाँ शब्दों की जरूरत ही ना हो, जहाँ सिर्फ ख्यालों और फीलिंग से ही बातें हो जाएं। एक ऐसी जगह जहाँ दो लोग बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझ सकें। क्या ये संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। ये सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि इसे टेलीपैथी कहा जाता है, जिसमें मन की अनदेखी भाषा जो हमें गहराई से एक दूसरे से जोड़ती है। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी के बारे में सोच रहे थे और तभी उसका कॉल आ गया, या तुमने बिना कुछ कहे किसी की दिल की बात महसूस की? अगर हाँ, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि टेलीपैथी की शक्ति है। टेलीपैथी हमें दिखाती है कि हमारा माइंड और सोल कितने पावरफुल। ये प्रूफ करता है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों के लिए यह एक रहस्य भी है और एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी भी। इस वीडियो में हम टेलीपैथी की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे कि कैसे हमारे थॉट्स और एनर्जी दूसरों तक पहुंचते हैं, कैसे एक शांत माइंड टेलीपैथी को स्ट्रांग बना सकता है, और कैसे यह शक्ति हमें एक नई अवेयरनेस तक ले जा सकती है। तो चलिए इस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं माइंड कम्युनिकेशन की ये दुनिया कैसे काम करती है, जहां शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस वीडियो में हम टेलीपैथी के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक यानी साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दोनों ही पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करेंगे। टेलीपैथी यानी मन से मन का संवाद एक ऐसी अवधारणा है जो मानवीय संचार के परंपरागत तरीकों से बिल्कुल भी परे है। यह विचारों, भावनाओं और संकल्पों को बिना शब्दों के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की एक क्षमता है। तो चलिए पहले जानते हैं कि टेलीपैथी के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, यानी साइंटिफिक पर्सपेक्टिव क्या है। मानव दिमाग एक कमाल की इलेक्ट्रिक और केमिकल सिस्टम है, जो लगातार एनर्जी और इंफॉर्मेशन भेजता और रिसीव करता है। जब हम कोई नया आइडिया सोचते हैं या कोई फैसला लेते हैं, तो हमारे ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स छोटे छोटे इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाते हैं। ये सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी ऊर्जा की तरंगों के रूप में बाहर निकलते हैं और हमारे आसपास के माहौल में फैल जाते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये तरंगे किसी और के दिमाग तक पहुंच सकती हैं, जिससे हमारे थॉट्स और फीलिंग दूसरे इंसान तक ट्रांसमिट हो जाते हैं। शायद इसी वजह से कई बार जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, तो वह अचानक हमें कॉल या मैसेज कर देता है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि हमारे माइंड से निकलने वाली एनर्जी उस इंसान तक पहुंच सकती है, जिसे वह अनजाने में फील कर लेता है। इस तरह ब्रेन वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हमारे थॉट्स को बिना किसी शब्द के दूसरों तक पहुंचाने में अहम रोल निभाते हैं। ये दिखाता है कि हमारे थॉट्स में इतनी ताकत है कि वे हमारी रियलिटी को भी चेंज कर सकते हैं। अब जानते हैं क्वांटम फिजिक्स टेलीपैथी के बारे में क्या कहता है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में एक चीज हर दूसरे से गहराई से जुड़ी होती है। इस आइडिया को क्वांटम कनेक्शन कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर दो चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, तो चाहे वे कितनी भी दूर हों, एक में हुआ बदलाव तुरंत दूसरी पर असर डाल सकता है। साइंटिस्ट का मानना है कि यही प्रोसेस टेलीपैथी में भी काम कर सकता है। हो सकता है कि हमारे ब्रेन की एनर्जी वेव्स भी इस क्वांटम कनेक्शन के जरिए जुड़ी हो, जिससे हमारी फीलिंग्स और थॉट्स दूसरों तक पहुंच सकते हैं। जब हम किसी के बारे में गहराई से सोचते हैं या कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन फील करते हैं, तो हमारी एनर्जी उस इंसान तक जा सकती है, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों ना हो। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल जुड़वा बच्चों में देखा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर एक जुड़वा बच्चा किसी दर्द या इमोशनल सिचुएशन से गुजरता है, तो दूसरा बिना कुछ जाने भी उसे महसूस कर सकता है। यह दिखाता है कि हमारे थॉट्स और इमोशंस कितने गहराई से जुड़े होते हैं, और टेलीपैथी सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि एक अनदेखी रियलिटी भी हो सकती है। हमारा दिमाग बहुत सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स होता है। यह सिर्फ आसपास के माहौल को नहीं समझता, बल्कि उसमें होने वाले छोटे छोटे बदलावों पर भी रिएक्ट करता है। जब हमारा मन शांत और स्टेबल होता है, तो हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इस स्टेट में हम न सिर्फ फीलिंग्स को डीपली फील कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के थॉट्स और इमोशंस को भी क्लियरली समझ सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब हम रिलैक्स होते हैं और मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा माइंड ज्यादा रिसेप्टिव हो जाता है। इस दौरान हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव रहता है, जिससे हम एनर्जी वेव्स को फील कर सकते हैं। यही प्रोसेस टेलीपैथी जैसा एक्सपीरियंस देने में हेल्प कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मेडिटेशन या योगा प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा माइंड पूरी तरह शांत होता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि हम किसी इंसान की प्रेजेंस या उसके थॉट्स को फील कर सकते हैं, चाहे वह फिजिकली हमारे पास ना हो। यह टेलीपैथी का एक पॉसिबल एग्जाम्पल है,
जो यह दिखाता है कि हमारे थॉट्स और फीलिंग्स सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि इनविजिबल एनर्जी से भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। अब जानते हैं टेलीपैथी और टेक्नोलॉजी का क्या कनेक्शन है। आज के साइंटिस्ट ने टेलीपैथी को समझने और साबित करने के लिए कई एक्सपेरिमेंट किए हैं। उनका मानना है कि हमारे थॉट्स सिर्फ शब्दों या सिग्नल से नहीं बल्कि ब्रेन वेव्स के जरिए भी भेजे जा सकते हैं। इसी आइडिया को टेस्ट करने के लिए ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बनाई गई है। इस टेक्नोलॉजी में दो लोगों के दिमाग को कंप्यूटर और न्यूरो टेक्नोलॉजी के जरिए जोड़ा जाता है, जिससे एक इंसान के थॉट्स को बिना किसी फिजिकल या वर्बल कम्युनिकेशन के दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है। 2014 में साइंटिस्ट ने एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें एक इंसान के ब्रेन से निकली वेव्स को इंटरनेट के जरिए दूसरे इंसान तक भेजा गया। इस एक्सपेरिमेंट में पहले इंसान ने एक खास थॉट जनरेट किया और यह थॉट बिना किसी बाहरी संकेत के दूसरे इंसान के दिमाग तक पहुंचाया गया। यह एक्सपेरिमेंट टेलीपैथी को साइंटिफिकली प्रूव करने की ओर एक बड़ा कदम माना गया। इस तरह के रिसर्च यह दिखाते हैं कि फ्यूचर में टेलीपैथिक कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है, जिससे लोग बिना किसी डिवाइस या शब्दों के सिर्फ थॉट्स के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। अब जानते हैं कि आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव क्या है, यानी स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव क्या है। अभी तक हमने देखा कि हमने साइंस, क्वांटम फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में किसी न किसी तरीके से कुछ फिजिकल चीजों का यूज करके हमने उसको प्रूव करने की कोशिश की। लेकिन स्पिरिचुअलिटी कहती है कि हमारे मन में ही एक शक्ति है। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने वाली हूँ। पहला है मन की शक्ति। आध्यात्मिक नजरिए से देखा जाए तो मन बहुत ताकतवर होता है। यह सिर्फ हमारे विचारों और भावनाओं को नहीं संभालता बल्कि हमारे आसपास की ऊर्जा और माहौल पर भी असर डालता है। जब हमारा मन पूरी तरह शांत, एक जगह केंद्रित और संतुलित होता है तो यह हमारी समझ को एक नए स्तर तक ले जा सकता है। इस स्थिति में हम सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की भावनाओं और विचारों को भी महसूस कर सकते हैं। योग और ध्यान इसमें बहुत मदद करते हैं। जब हम रोज ध्यान करते हैं तो हमारा मन बाहरी परेशानियों से हटकर अंदर की ओर, शांति की ओर बढ़ने लगता है। इस दौरान हमारी समझने की ताकत बढ़ जाती है और हम ऊर्जा और विचारों को और साफ साफ महसूस करते हैं। कई आध्यात्मिक गुरु और साधक मानते हैं कि टेलीपैथी सिर्फ दिमाग की शक्ति नहीं बल्कि एक ऊंचे आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने का भी संकेत है। जब हम अपने मन को पूरी तरह काबू में कर लेते हैं तो बिना शब्दों के भी विचारों का आदान प्रदान हो सकता है। यही टेलीपैथी का आध्यात्मिक स्वरूप है। दूसरा है संकल्प और ऊर्जा। आध्यात्मिकता में संकल्प सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक ताकतवर ऊर्जा माना जाता है। जब हम कोई संकल्प लेते हैं तो वह हमारे मन से निकलकर ऊर्जा की लहरों की तरह चारों ओर फैलता है। यह हमारे आसपास के माहौल पर असर डालती है और दूसरों तक भी पहुंच सकती है। अगर हमारा संकल्प मजबूत और केंद्रित हो तो यह दूसरों के मन पर भी असर डाल सकता है। आध्यात्मिक गुरुओं का कहना है कि अगर हम अपने संकल्पों को संभालना सीख लें तो न सिर्फ हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं बल्कि दूसरों के संकल्पों को भी समझ सकते हैं। ध्यान और योग जैसी साधनाएं हमारे मन को शांत करने में मदद करती हैं, जिससे हमारी समझने की ताकत बढ़ जाती है और हम विचारों को गहराई से महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी खास व्यक्ति के बारे में डीपली सोचते हैं तो कई बार वही व्यक्ति हमें अचानक संदेश भेजता है या संपर्क करता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं होता बल्कि संकल्प की ऊर्जा का असर होता है। यही टेलीपैथी और मानसिक संचार की प्रक्रिया को समझने का तरीका है। तीसरा है आत्मा और चेतना। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सभी लोगों की आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। हमारी सोच और समझ सिर्फ हमारी नहीं होती बल्कि यह एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का हिस्सा होती है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है। जब हम अपना मन शांत और फोकस्ड करते हैं तो हम इस गहरी एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। इस जुड़ाव के कारण हम न सिर्फ शांति महसूस करते हैं बल्कि दूसरों के विचारों और फीलिंग्स को भी समझ सकते हैं। योग और मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिस हमें इस यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट करने में मदद करती है। जब हमारा मन पूरी तरह से शांत होता है तो हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और हम दूसरों के विचारों को पकड़ सकते हैं। यह टेलीपैथी और माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन को साबित करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम डीप मेडिटेशन में होते हैं तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम किसी खास व्यक्ति की फीलिंग समझ सकते हैं या हमें उनके थॉट्स का अंदाजा हो जाता है। यह इस बात का संकेत है कि हमारा माइंड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ने लगा है। अगर आप अभी तक इस वीडियो में जुड़े हुए हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक ऐसा मेडिटेशन लेकर आऊं जो आपके माइंड को शांत करने में और आपकी टेलीपैथी पावर बढ़ाने में हेल्प करे, तो कमेंट करके बताइए। मैं आपके लिए स्पेशली एक ऐसा मेडिटेशन डिजाइन करूंगी जो आपको आपके माइंड को काम डाउन करने में और आपकी टेलीपैथिक पावर को बढ़ाने में हेल्प कर सकता है।
तो यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई ऐसा वीडियो आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचे और लोग अपने जीवन में अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिस करना शुरू करें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट है, जब हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से टेलीपैथी को समझते हैं तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है, वो है नैतिकता और जिम्मेदारी। स्पिरिचुअलिटी में टेलीपैथी को एक खास गिफ्ट और जिम्मेदारी माना जाता है। यह सिर्फ एक ताकत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी होता है। अगर हमें किसी के विचार या फीलिंग समझ में आते हैं तो हमें उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए और इस एबिलिटी का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारे थॉट्स और इमोशंस बहुत पर्सनल होते हैं, इसलिए अगर हमें किसी और के विचार समझ में आ रहे हैं तो हमें उन्हें जज नहीं करना चाहिए और न ही इसका कोई गलत फायदा उठाना चाहिए। आध्यात्मिक ग्रोथ का मतलब सिर्फ शक्तियां पाना नहीं बल्कि उनका सही इस्तेमाल करना भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के मन की बातें समझ सकते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखें और उसका यूज अच्छे कामों के लिए करें। यह एक तरह से आध्यात्मिक एथिक्स, स्पिरिचुअल एथिक्स का हिस्सा है जो हमें सिखाता है कि अपनी शक्तियों का सही और पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल कैसे करें। मेरा पर्सनल अनुभव है कि जब भी मैं किसी व्यक्ति की कमजोरियों को, उसके मन में चल रहे द्वंद्व को अनुभव करती हूँ, जब मुझे उसके विचार समझ में आते हैं तो मैं उसको पर्सनली जाकर काम डाउन करने की कोशिश करती हूँ, इंस्पायर करने की कोशिश करती हूँ, बिना उसे बताए कि आपके अंदर जो भी चल रहा है वो मेरी समझ में आ रहा है। और मेरा अनुभव कहता है कि सामने वाला, जब हम उससे थोड़ी देर बात करते हैं, उसको इंस्पायर करते हैं, उसको उसकी क्वालिटीज दिखाते हैं, तो उस व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अपने आप पर विश्वास करना शुरू कर देता है। तो यदि आपको लगता है कि आप दूसरों के विचारों को पढ़ सकते हैं तो उसका सही प्रयोग करें। उस व्यक्ति को बेहतर बनाने के लिए उसे गाइड करें, न कि उसकी कमी कमजोरियों से उसका फायदा उठाएं। अब अपने टेलीपैथी पावर को बढ़ाने के लिए कुछ इफेक्टिव टिप्स। सबसे पहले मन को शांत करना सीखें। उसके लिए मेडिटेशन या माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। कैसे करें? रोजाना 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें। ध्यान के दौरान अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। मन में आने वाले विचारों को नजरअंदाज करें और शांति महसूस करें। मन शांत होने पर आपकी संवेदनशीलता बढ़ती है, जिससे आप दूसरों के विचारों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। दूसरा तरीका है संकल्पों को नियंत्रित करें। कॉन्शियसली कंट्रोल योर थॉट्स। टेलीपैथी के लिए जरूरी है कि आप अपने संकल्पों को नियंत्रित करें, यानी जो आपके रेगुलर संकल्प चलते हैं, विचार जितनी गति से चलते हैं, उसको कंट्रोल करें। जब आपके मन में अनावश्यक विचार नहीं होंगे तो आप दूसरों के विचारों को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। अपने विचारों को कंट्रोल करने के लिए रोजाना अपने विचारों को लिखें और उनका विश्लेषण भी करें। नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए सकारात्मक विचारों पर ध्यान दें। मन को एकाग्र करने के लिए मंत्र जाप या प्राणायाम का अभ्यास करें। संकल्पों को नियंत्रित करने से आपका मन क्लियर और स्पष्ट होगा और टेलीपैथी की पावर बढ़ेगी। नंबर 3 है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना। टेलीपैथी को सुधारने का एक पावरफुल वे है विजुअलाइजेशन। इसके जरिए आप अपने मन को दूसरों के विचारों को पढ़ने के लिए रेडी कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए एक शांत जगह पर बैठकर आंखें बंद करें। कल्पना करें कि आप किसी व्यक्ति के साथ मन के स्तर पर जुड़ रहे हैं। उस व्यक्ति के विचारों को अपने मन में महसूस करने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपका मन टेलीपैथी के लिए अधिक सेंसिटिव होगा और आपकी टेलीपैथी पावर बढ़ेगी। नंबर 4, इमोशनल कनेक्शंस जोड़ें। टेलीपैथी अक्सर उन लोगों के बीच अधिक इफेक्टिवली काम करती है जिनके बीच कुछ इमोशनल कनेक्शन होता है। इसलिए जिस व्यक्ति के साथ आप टेलीपैथी का अभ्यास करना चाहते हैं, उसके साथ आपके भावनात्मक संबंधों को मजबूत करें। ऐसा करने के लिए उस व्यक्ति के साथ समय बिताएं और उसकी भावनाओं को समझें। उसके साथ अपने अनुभवों और विचारों को साझा करें। उस व्यक्ति के प्रति सकारात्मक नजरिया बनाए रखें। भावनात्मक संबंध मजबूत होने पर टेलीपैथी की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बहुत क्लियर होती है। नंबर 5, प्रैक्टिस। टेलीपैथी को सुधारने के लिए नियमित अभ्यास बहुत जरूरी है। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतनी ही क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी। प्रैक्टिस करने के लिए किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ टेलीपैथी का अभ्यास करें। एक व्यक्ति विचारों को भेजे, किसी व्यक्ति को विचार भेजें और दूसरा उन्हें पढ़ने की कोशिश करे। शुरुआत में सरल विचारों से शुरू करें, जैसे रंग, आकृति या कोई गिनती। नियमित अभ्यास से आपकी टेलीपैथी की क्षमता धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। नंबर 6 है विश्वास और धैर्य, पेशेंस। बिलीफ एंड पेशेंस। टेलीपैथी के लिए सबसे जरूरी है आपका बिलीफ
और पेशेंस। अगर आप खुद पर और अपनी इस क्षमता पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप इसे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो खुद पर विश्वास रखें और सकारात्मक सोचें। टेलीपैथी के अभ्यास में धैर्य बनाए रखें। यह क्षमता रातों रात डेवलप नहीं होती। छोटी छोटी सफलताओं को मनाएं और आगे बढ़ते रहें। विश्वास और धैर्य आपको टेलीपैथी में महारत हासिल करने में मदद करते हैं। नंबर 7, प्रकृति के साथ जुड़ें। प्रकृति के साथ जुड़ने से आपका मन नेचुरली शांत और सेंसिटिव हो जाता है। यह टेलीपैथी के लिए बहुत फायदेमंद है। इसका अभ्यास करने के लिए हर रोज कुछ समय प्रकृति में बिताएं, जैसे पार्क में टहलना या पेड़ों के बीच बैठना। प्रकृति की आवाजों को सुने और उन्हें महसूस करें। ध्यान के दौरान प्रकृति की कल्पना करें। प्रकृति के साथ जुड़ने से आपका मन शांत होगा और टेलीपैथी की क्षमता बढ़ेगी। नंबर 8, सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें, यानी मेंटेन पॉजिटिव एनर्जी। टेलीपैथी के लिए पॉजिटिव एनर्जी बहुत जरूरी है। नकारात्मक ऊर्जा आपके मन को अशांत कर सकती है और टेलीपैथी की क्षमता को निगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं, निगेटिव विचारों और भावनाओं से दूर रहें। डेली सकारात्मक विचारों को दोहराएं या फिर कुछ अफर्मेशन यूज करें, जैसे कि मैं शांत और सेंसिटिव हूँ। सकारात्मक ऊर्जा आपके मन को शांत और टेलीपैथी के लिए तैयार करेगी। तो ये थे कुछ टिप्स जिनकी प्रैक्टिस करके आप अपनी टेलीपैथी पावर को बढ़ा सकते हैं। टेलीपैथी एक ऐसी स्किल है जिसे बेहतर बनाने के लिए टाइम, प्रैक्टिस और डेडिकेशन की जरूरत होती है। इन सिंपल और इफेक्टिव टिप्स को फॉलो करके आप अपनी टेलीपैथी पावर को स्ट्रांग बना सकते हैं। याद रखें, टेलीपैथी के लिए सबसे जरूरी है माइंड को शांत रखना, अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना और पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखना। जब आप इन चीजों पर फोकस करेंगे तो धीरे धीरे इस अमेजिंग स्किल को डेवलप कर पाएंगे और माइंड की लैंग्वेज समझ सकेंगे। अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो।